आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन नअफ़िया लिल जिनसे लन नाफ़ियतो लिल जिनसे तामलो अमला इन्ना इला आखिरिही। हमारा आज का नया दर्स, हाँ भाई, रिकॉर्ड करने के लिए कहा जा रहा है, रिकॉर्ड कर लीजिए और ये गौर कर लीजिए, आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिएगा बाद में कि क्या सिर्फ होस्ट जो है वही रिकॉर्ड कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि होस्ट की तरफ से ये बात आई, मीटिंग को होस्ट करने वाले की तरफ से, कि चूँकि नेटवर्क अच्छा नहीं लिहाजा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई और भी रिकॉर्ड कर सकता है, या होस्ट जो है वो एडमिन और होस्ट किसी और को भी बना सकता है। इन सारे मसाइल को हल कर लिएगा। आप लोग अगर रिकॉर्ड कर लें तो अच्छी बात है। खूब। और नहीं भी रिकॉर्ड किया तो हमारी बात को ध्यान सुनिएगा और किताबों पे नोट्स लिखिएगा किताब पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि आपके लिए बहस आसान होगी। गुज़िश्ता दर्स तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन आखिरी सत्र रह गई थी, उसको मैं आपके हवाले कर देता हूँ। आखिरी मौलिद क्या था? मवारिद जवाज़ फ़तह कसर, जवाज़ फ़तह व कसर हमज़ा इन्ना, जहाँ इन्ना और अन्ना दोनों पढ़ सकते हैं। फ़ी मौज़े तालीले, कि जब वो मौज़े तालील में हो। मौज़े तालील यानी जब अन्ना के ज़रिए इन्ना के ज़रिए से पिछली वाली बात की, यानी इन्ना के पहले वाली बात की इल्लत बताई जा रही हो, उसका सबब बताया जा रहा हो, उसकी वजह बताई जा रही हो। जैसे एहज़रिल कसिला, जो सुस्त है उसको डराओ। आपने देखा होगा अपने साथियों भी, खुदा करे ना हो ऐसा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाज़ तुल्लाब बहुत कसिल होते हैं, सुस्त होते हैं, पड़े रहते हैं, उतने एक्टिविटीज़ नहीं दिखाते क्लास में ना। और ऑनलाइन में भी आप देखिएगा बाज़ बहुत एक्टिव होते हैं, थोड़ा जवाब देना, फ़ौरन जी यस भले नो लिखना, अपने को ज़ाहिर करना। बाज़ बेचारे बहुत खामोश होते हैं, सन्नाटे वाले। तो हम तो खामोश और सन्नाटे वाले कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, जो अपना हुजूर पेश नहीं कर पाते। लेकिन मदरसों में और हॉस्टलों में आमतौर पर ऐसा होता है, कुछ बच्चे बहुत सन्नाटे सुस्त होते हैं, कसिल ऐसे को कहते हैं, जो पढ़े हुए हैं, क्लास का टाइम होगा उठेंगे, चलेंगे, नमाज में देर में जाएंगे, खाने में देर में जाएंगे, क्लास में देर में जाएंगे, पढ़े हुए हैं आराम से, सुस्ती दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग कसिल, और कसिल लोग कामयाब नहीं हो पाते, तरक्की नहीं कर पाते। जो चुस्त होता है, फुर्तीला होता है, तेज़ तर्रार होता है, वो कामयाब होता है। तो फरमा रहे हैं कि एहज़रिल कसिला, कसिल को डराओ। क्यों डराओ? इल्लत उसकी क्या, वजह क्या है, सबब क्या है? तालील, इन्नहु इल्लतुल फ़क्र, चूँकि कसलान जो है ना वो इल्लत फ़क्र है, सबब फ़क्र है, फ़कीरी आती है, गुर्बत आती है कसालत से। लिहाजा इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। तो इन्नहु इल्लत है, वही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे भी दोनों पढ़ सकते हैं, अन्नहु भी इन्नहु पढ़ सकते हैं, कि जहाँ पर मौज़े तालील में हो। एक दो तमरीन देख लो, उसके बाद फिर आप लोग जो है खुद हल कर लीजिएगा। तमरीन हल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आप लोग उस्ताद से नहीं, लेकिन अपने मुबाहिस से इस्लाह कराइएगा एक दूसरे की तमरीन को। हो सकता है एक पॉइंट आपके जहन में हो, दूसरे के जहन में हो, एक दूसरे के जहन में हो, आपके जहन में ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आपस में मुआवजा कर लेगा, देखिएगा, मिलवाइएगा तमरीन सही है कि नहीं है। हो इसमें लिखा है उन्होंने तमरीन नंबर 34 में, मय्यज़िल इस्मा मिनल ख़बरे वज़कुर सबब तक़दीमिल ख़बर अला इस्मिहा वजूबन और जवाज़न। आप इस्म ख़बर को अलग कीजिए और उस सबब को तहरीर कीजिए कि जिसकी वजह से ख़बर इस्म पर मुक़द्दम हुई है, और ये भी बताइए कि मुक़द्दम होना ये वाजिब है या जायज़ है। तो 3 तकलीफ़ें हैं आपकी यहाँ पर। पहली तकलीफ़ तो ये है कि ख़बर मुब्तदा बताइए, मुशख़्ख़स कीजिए। दूसरी तकलीफ़ आपकी ये है कि आप जो है सबब तक़दीम को बताइए। तीसरी तकलीफ़ ये है कि ये वजूबन मुक़द्दम हुई है जवाज़न हो। जैसे अल कुरान करीम, बात मेरी पहुँच रही है, आवाज़ आ रही है अब तक?
हम्म। क्योंकि आप सब तक आवाज़ पहुंच रही है, लिहाजा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गुफ्तगू को। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। यहाँ कोई बताएगा कि शायद मिसाल क्या है हमारी, यानी किस सिलसिले में, किस चीज़ को हमें मुशख़्ख़स करना है। इसमें ये बताना है मुब्तदा और ख़बर कहाँ है। जी बताइए, बता रही थी आप कुछ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हाँ बताइए। सही। हम्म जी बताइए। हाँ आसन आपने तकरीबन मुकम्मल कर दिया। बस एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि ये वाजिब है मुअक्खर होना इसम का या जायज़ है। हाँ, चूँकि इन्होंने ये बताया था पीछे चल करके कि अगर ला में इब्तिदा अगर उस पर दाखिल हो जाए, कहाँ गया वो वाला मौलिद, कहाँ पर मुकद्दम शुरू में बताया था इन्होंने, एक मुअक्खर और हाँ 85 में युक़द्दम ख़बर इन्ना, ठीक है। औकान इस्म मकरूरन बिलाम ताकीद, यहाँ फरमा रहे हैं 85 में मुकद्दम होगी ख़बर इन्ना और उसके अखबात की ख़बर उसके इसम पर वजूबन जब ज़र्फ़ हो फला फला, उसी में आखिर में आगे चल के बताते हैं औकान इस्मो मुख्तरन बिलाम ताकीद, जब इसम मुख्तरन बिलाम ताकीद के साथ। अहसान, माशाअल्लाह, हमें याद रहा तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में आपका इसका भी नंबर बढ़ा दूंगा। खूब। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, ये लइब्रतन, ये उलिल अब्सार जो है ना जार मजरूर है मुताल्लिक़ है इब्रतन के या मुताल्लिक़ है फ़ेले उमूम के, यानी इबरत। इन्ना फी ज़ालिका, इस चीज़ में इबरत है किसके लिए, साहिबान बसारत के लिए, साहिबान अब्सार के लिए, उलिल अब्सार के लिए। उसके बाद दूसरी मिसाल, अच्छा मैं इसको दोहरा दूं चूँकि आपने बोला मैंने सुना लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, उन तक तो आपकी आवाज़ पहुंची नहीं, वो तो मैंने हेडफोन से या एयरपॉड से सुन लिया, तो मैं भी रिपीट कर दूं। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल, फ़ी ज़ालिका जार मजूर ख़बर मुक़द्दम, और लइब्रतन लिउलिल अब्सार उसका इस्म है। लिउलिल अब्सार जो है, उलिल अब्सार मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके मजरूर है लाम के लिए, ले के लिए, और लिउलिल अब्सार ये मुताल्लिक़ है यकूनो फ़ेल महज़ूफ़ के लिए। ख़ुद यकूनो अपने मुताल्लिक़ के साथ मिलकर के सिफ़त बनेगा इबरतन नकरा के लिए, और लाइब्रतन नकरा अपने सिफ़त के साथ मिलकर के मजरूर भी, वो क्या नाम है, ख़बर वाक़ हो रहा है किसके लिए, इन्ना हरफ जर के लिए, इसम वाक़ हो रहा है इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल के लिए, ठीक है। तो फ़ी ज़ालिका जार मजरूर ख़बर मुक़द्दम है, और लाइब्रतन लिउलिल अब्सार जो है वो इसमें मुअक्कर है। खूब। उसके बाद आ रही है दूसरी मिसाल, इन्ना लदैना अनकालन व जहीमन, इन्ना लदैना अनकालन व जहीमन। खूब। यहां पर कोई और बताए, अब यहां क्या है, आवाज पहुंच रही मेरी? जी, तो कोई बताए यहां पर क्या है, इसमें खबर क्या है, और ये क्या नाम है, मुकद्दम है तो क्यों मुकद्दम है? आपकी तरफ से आवाज नहीं आई? अच्छा, जिसने बताया तो वही फिर से बता दे। जी,
अहसन तहसन, क्योंकि ये नकरा है और ख़बर ज़र्फ़ और जा मजरूर है, लिहाजा मुक़द्दम होना यहाँ पर ज़रूरी है। और नकरा भी वो है कि जो नकरे मुसव्वगा नहीं है। ऊपर वाले में तो हाँ, ऊपर वाले में इबरतन जो है नकरे मुसव्वगा था, चूँकि उलिल अब्सार उसकी सिफत थी, लिहाजा मुक़द्दम करना वाजिब न होता अगर ला में इब्तिदा उस पर दाखिल न हुआ होता। वहाँ पे मुक़द्दम करना वाजिब तो इसलिए है कि आपने फरमाया और सही फरमाया कि ला में इब्तिदा उस पर दाखिल है, ला में ताकीद, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर नकरे मुसव्वगा भी नहीं है ये, चूँकि वाव जो है ना, ये वाव हर्फ अत्फ है और जहीमन अनकालर पे अत्फ हुआ है, सिफत नहीं है उसकी। तो अब यहाँ पर लदैना जो है वो खबर मुक़द्दम कहला रहा है और अनकालन जो है वो क्या है, इसमें मुअक्खर। और यहाँ भी चूँकि नकरे मुसव्वगा नहीं है, लिहाजा मुअक्खर रहेगा, ज़रूरी है। खूब इसी तरीके से बाकी चीज़ों को आप लोग देख लिएगा। अब मैं दर्स पे आ जाता हूँ, आज के नए दर्स पे। वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का वक्त रह गया है। बहुत इम्पोर्टेंट दर्स ये भी है, और क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए एक हर्फ का अलग से इन्होंने मतलब बयान किया है, ज़िम्नन नहीं बयान कर दिया कि जब बहस चल रही है तो मरफूआत मनसूबात में किसी के ज़ैल में मसलन हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल के ज़ैल में या फ़अल नाक़िसा के ज़ैल में बयान कर दें, ऐसा नहीं है, अलग से बयान कर रहे हैं, क्योंकि अलग हुक्म भी इसका है और इम्पोर्टेंट भी है। लन नाफ़ियतु लिल जिन्स, ला के जो जिन्स की नफ़ी करता है, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं ला नफ़ी जिन्स। लाए आपको याद होगा, इसके पहले जब मा वाला मुशब्बतान बिल ऐसा आपको पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ बताया गया था ये ला जो है, ये ला एक मतलब आप कहते हैं रजुलुन फिद्दारे, और एक मतलब आप कहते हैं रजुला फिद्दारे। उस वक्त ये बात मैं बता चुका था, लेकिन महल आ गया तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये मिसाल, ये ला जो है तो देखने में ला, लेकिन यही ला एक मरतबा ला रजुलुन पढ़ा जाता है और एक मरतबा ला रजुला पढ़ा जाता है। जब ला रजुलुन पढ़ा जाता है तो यह ला रजुलुन लैसा का अमल कर रहा है, लैसा इसम को रफ़ और खबर को नस्ब देता है ना, तो मुशब्बतान पे लैसा हो जाएगा। और यहाँ पर नफ़ी हो रही है, मगर नफ़ी जिन्स ज़रूरी नहीं हो। ला रजुलन फिद्दार, मर्द में घर में कोई एक मर्द नहीं हो सकता है, कहा जाए बल रजुलैन, 2 मर्द हैं। लेकिन नीचे वाले में जब कहा गया ला रजुला मंसूब यानी फतह के साथ पढ़ा गया ला रजुला फिद्दार, तो फिर ये पूरे जिन्स से मर्द की नफ़ी हो रही है, कोई मर्द घर में नहीं है वहां पर, बल्कि 2 मर्द हैं या बल्कि 3 मर्द हैं या कुछ मर्द हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लाए नफ़ी जिन्स पढ़ रहे हैं। लन नाफियतुल लिल जिन्स तामलो अमला इन्ना, वो जो लाए नाफिया था वो मुशब्बा बिल ऐसा था, लैसा का अमल करता था, इसम को रफ़ और खबर को नस्ब। ये जो ला है ये इन्ना का अमल करता है, यानी क्या करेगा, अहसन माशाअल्लाह, इसम को मंसूब और खबर को मरफू करेगा। हो अन्नहा तनसिबुल इस्मा व तरफउल खबरा, आपको जिस हिसाब से आपकी तरफ से माशाल्लाह और भी कई लोगों की तरफ से माशाल्लाह अच्छे जवाब आ रहे हैं और आते रहे हैं और आगे और आते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से आपकी तरफ से मुसलसल जवाबात आए हैं, अगर मैं आलम ख्वाब में आपकी कॉपी चेक करूँगा, तबीयत ख़राब रहेगी उस वक्त कॉपी चेक करूँगा, तो शायद आपका नंबर जो 20 से कम हो जाए, 100 से कम हो जाए, वरना उम्मीद यह है कि आपका नंबर पूरा आएगा। खूब, लन नाफियतुल लिल जिन्स, ला जो है वो नाफिया जिन्स है, ख्वाहिश में गुलाम, ला नाफिया जिन्स है। तामल अमला इन्ना, ये इन्ना का अमल करता है। ऐ अन्नहा तनसिबुल इस्मा व तरफउल खबरा, यानी इसम को नस्ब देता और खबर को रफ देता है। नहवो ला रजुला फिद्दारे, जैसे ला रजुला फिद्दार, घर में कोई भी, जज़ाकुमुल्लाह, घर में कोई भी मर्द नहीं है। इसका उर्दू में तर्जुमा ये नहीं होगा घर में मर्द नहीं है, बल्कि तर्जुमा ये होगा घर में कोई भी मर्द नहीं है, ताकि पता चल जाए कि जिनसे रजुल की नफ़ी हो रही है। अहसन तुम। खूब,
फ़ाइदा सुम्मियत नाफियतन, इसको लाए नाफिया कहा जाता है, नाफियतन लिल जिन्स, लाए नफी जिन्स कहा जाता है। क्यों? लिअन्नहा तनफी बेदुखूलिहा हकीकतन नकिरते कुल लहा, ठीक है, या कुल लिहा, नकरा की अगर ताकीद बनाए तो कुल लिहा हो जाएगा, हकीकतन के ऊपर अगर आप कहेंगे तो कुल लहा होगा। लिअन्नहा तनफी बेदुखूलिहा हकीकतन नकरा कुल लिहा, क्योंकि ये जब दाखिल होता है नकरा पर तो हकीकत नकरा की नफी कर देता है। एक तो नकरा पे आता है, बताइए आपको, इसीलिए कह रहे हैं कि जब ये नकरा पर दाखिल होता है तो हकीकत नकरा की नफी करता है। लिअन्ना तनफी बिदुखूलिहा, अपने दाखिल होने के जरिए से नफी कर देता है हकीकतन नकरा, हकीकत नकरा की, हकीकत नकरा की, पूरे के पूरे नकरा की नफी करता है। फ़इज़ा कुल्ता ला रजुला फिद्दारे, बस अगर आपने ये कहा कि ला रजुला फिद्दारे, तो आपने ये कहने के बाद नफईता जिन्स रजाल मिनद्दार, घर में से जिन्स नफी, जिन्स मर्द की आपने जिन्स रजुल की नफी कर दी। हत्ता ला यजुज़ु अन युक़ाल बल रजुलान, यहां तक कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि बल रजुलान, यानी दो मर्द हैं वहां पर। जब आपने जिन्स रजुल की नफी कर दी तो एक क्या, दो क्या, चार क्या, तीन क्या, कुछ नहीं, कोई मर्द नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया, उर्दू में क्या तर्जुमा होगा इसका, कोई भी मर्द घर में नहीं है। खिलाफन लिल्लाह अल्लती तामलु अमल अलैसा, उस ला के बरखिलाफ कि जो किसका अमल करता है, लैसा का अमल करता है, वो ला जो शबीह लैसा होता है, मुशाबिह लैसा। फ़इन्नहु यसिहु बादहा बल रजुलान, ला रजुलन फिद्दार में आप कह सकते हैं ला रजुलन फिद्दार बल रजुलैन, एक नहीं बल्कि दो हैं, लेकिन ला रजुला फिद्दार में बल रजुलान या बल रजुलैन नहीं कहा जा सकता हो। देखिए, मैं जो तशवीक करता हूँ, तरगीब करता हूँ लिख करके या बोल के या जैसे भी क्लास में सवाल जवाब करने की, उसकी एक वजह यही होती है कि इसकी वजह से, इस सवाल जवाब की वजह से या अपने तरफ से यस नो भले बाशे की वजह से आप क्लास में मुर्तबित रहेंगे आप सब लोग, और जब क्लास में जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह सब लोग, तो बात समझने में आसानी होगी। और जो नंबर देने की मैं बात कर देता हूँ, हो सकता है बाज़ को ये एहसास हो कि भाई फलां को कह दिया, हमको नहीं कहा, हो सकता है कल आपको कह दें ये बात। हम नंबर देने की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं है इम्तिहान लेना आपका, मेरा मकसद ही नहीं है नंबर देना आपको। हम उन असातिज़ा में नहीं हैं कि जो नंबर या क्या नाम है इम्तिहान को जो है सख्त बनाएं। हम पढ़ाई को सख्त बनाना चाहते हैं, और जब पढ़ाई सख्त होगी तो इम्तिहान आसान होगा। हमारा मकसद सलाहियत पैदा करना है। आपकी सलाहियत अच्छी है और हमने पूरे साल देखा कि तालिब इल्म अच्छा है, बासलाहियत है, तो इम्तिहान तो बस इसके लिए होता है कि आजमाइश की जा सके। और मुझे एक बात याद आ गई, देखिए बिला तशबीह, हालांकि आपकी हमारी बात और है, मासूमीन की बात और है, लेकिन बात हमारे को उस्ताद थे, उनका एक नुक्ता मजलिस का मुझे याद आ गया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा इम्तिहान दो, फ़इज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जालुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने इमामत अता कर दी। इमामत बुढ़ापे में मिली इब्राहीम को, जनाब इस्माइल को मारा तो कुर्बानी लाने और बहुत से और इस तरह के काम करने के बाद। लेकिन जब हज़रत अली पैदा हुए तो पैदा होते इमाम थे, इमाम हुसैन पैदा हुए तो पैदा होते ही आगोश नबूवत में इमाम थे। ठीक है, ये अलग बात है कि इमामत का आगाज़ बाकायदा इमाम हसन की इमामत के बाद हुआ प्रैक्टिकली, लेकिन इमाम पैदा होते ही थे। और इम्तिहान कब दिया इमाम हुसैन ने? जिंदगी के आखिरी मरहले में जब शहीद हो रहे थे करबला के मैदान में। और भी इम्तिहान थे मगर मेन इम्तिहान ये था अकबर की कुर्बानी। तो वो कहते हैं कि इब्राहीम को भी इमामत मिली, मगर इम्तिहान के बाद हुसैन को भी इमामत मिली, मगर इम्तिहान से पहले
तो यहां पर जो अभी आपसे मेरी गुफ्तगू हुई उनका नुक्ता समझ में आ जाएगा ऐसे मौके पे। वो कहते हैं कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो इम्तिहान लिया जाता है और इम्तिहान के बाद रिजल्ट दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी सलाहियत पर उस्ताद को भरोसा होता है, तो वो इम्तिहान से पहले ही नंबर दे चुका होता है अपने जहन में। अब ये ठीक है कि मदरसा तो बाद में आउट करेगा सारे बच्चों के साथ, मगर उसको नंबर उस्ताद पहले ही दे चुका होता है। तो इमाम हुसैन सलाम की कामयाबी का यकीन है, लिहाजा इमामत पहले दे दी, इम्तिहान बाद में लिया हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान से गुजरना है, पास होना है, तब इमामत मिलेगी। तो हमारा मानना यही है कि तुल्लाब को जो है इम्तिहान, बहुत से तुल्लाब ऐसे होते हैं जिनका इम्तिहान फॉर्मेलिटी के लिए होता है, पहले ही से पता है कि ये पास होंगे, तो उनको नंबर जो पहले दे दिया जाता है। अब जो मैंने कहा कि 100 नंबर कन्फर्म है कि किसी के लिए मैं बोल देता हूं, आपका 20 नंबर है, आपका 100 नंबर है, या कुछ आप में से कभी कभी आपके पूरे क्लास को कहता हूं आप सब पास हैं इंशाल्लाह, ठीक है। रुतबे में फर्क हो जाएगा, किसी का आली है, किसी का खूब है, मगर सब पास है इंशाल्लाह। तो ये क्यों कह देते हैं आपको समझ में आ गया, इसका मेयार हमको कुरान से मिलता है, इसका बेस। खूब, चलिए तो अब आ रही है मसला नंबर 98। तामलो ला अमला इन्ना बिखमसत शुरूतिन। ये जो ला है, ला नफी जिन्स, ये 5 शर्तों के साथ अमल करता है। बहुत आसान आसान शर्तें, जल्दी पढ़ लीजिए। पहली शर्त यह कि अनतकूना नाफियतन लिलजिन्स नस्सन, यानी वाज़ेह तौर पे, खुले तौर पे, इशारतन नहीं, नस्सन ए नफी नामन, ये लाए नफी जिन्स करे और ये नफी जो हो वो नस हो, वाज़ेह हो, नफी उमूमी हो। नीचे ब्रैकेट में लिखा है ला यहतमिलु नफी अल वहदा, नफी आम करे, न कि वाहिद की नफी करे। तो पहली बात शर्त यह है कि ये जो है नफी जिन्स करे, न कि नफी वाहिद, तब यह अमल करेगा ला। दूसरी शर्त क्या है कि यकूना इस्मुहा व खबरुहा नकरतैन, इसका इस्म और खबर दोनों नकरा हो, ठीक है। जैसे आपने यहां मिसाल देखी, ला रजुला, खबर तो गैर ज़र्फ जार मजरूर है इस मिसाल में, लिहाजा पता नहीं चलेगा नकरा है कि मारिफा। ला रजुला मौजूदन कह, ला रजुला मौजूदन कह दीजिए, मसलन ला इलाहा मौजूदन, ठीक है। जिन से उलूहियत की नफी की गई, इल्लल्लाह, इस्तिस्ना किया गया अल्लाह को। या ला रजुला मौजूदन, कोई मर्द मौजूद नहीं है, वहां एक बहस हो सकती है, उसको छोड़िए, ये मिसाल ले लीजिए। ला रजुला मौजूदन, कोई मर्द मौजूद नहीं है, तो मौजूदन भी नकरा और रजुला भी नकरा, दोनों इसमें खबर दोनों नकरा होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, यकूना इस्मुहा मुत्तसिलन बिहा, के ला आपने उसमें पढ़ा था, ला मुशब्बा बिल लैसा में और लैसा वगैरह में, के इस्म और ला के दरमियान खबर आ सकती है। ला फिद्दार रजुलन मसलन, ला इंदना दिरहमुन, हो सकता नहीं, हो सकता है, लेकिन यहां नहीं, यहां ला नफी जिन्स के बाद उसका इस्मी आएगा और कुछ नहीं आ सकता, फासला नहीं होगा ला और उसके इस्म के दरमियान। पांचवी और आखिरी शर्त, नहीं चौथी शर्त, अल्लाह यतकद्दमा खबर हुआ अलैहा, इसकी खबर उस पर मुकद्दम ना हो। जाहिर सी बात है ये तीसरी शर्त दूसरी शर्त में भी छुपी हुई थी, मगर और वाजे कर रहे हैं कि जब मुत्तसिल होना जरूरी है तो जाहिर सी बात है खबर मुकद्दम नहीं हो सकती है, ठीक है, खबर उस पर मुकद्दम नहीं हो सकती है। शायद इसलिए कह दिया हो कि चाहे खबर हो चाहे कुछ भी हो, इत्तिसाल जरूरी है, कुछ भी इसके इन दोनों के दरमियान नहीं आ सकता, अल्लाह और उसके इस्म के दरमियान, और खबर भी मुकद्दम नहीं हो सकती, यानी मुत्तसिल इसमें रहेगा। अल्लाह यदखुला अलैहा जारुन, और उसके ऊपर कोई जार भी दाखिल नहीं होता है ना, अल्लाह यदखुला अलैहा जारुन, हर्फ जर उस पर दाखिल नहीं होता। खूब मिसाल देख लीजिए, अब इन सबको धीरे धीरे वाजे करेंगे। ये जो 5 शर्तें बयान की, आप घबराइए नहीं, नीचे फायदे में इसकी जरा सी वजाहत भी होगी। पहले मिसाल देख लिए, ला कौकबा सातोन, साते का कई माना होता है, उसमें एक माना होता है चमकदार, एक माना होता है आश्कार। कोई सितारा आश्कार नहीं, मतलब नजर नहीं आ रहा, ये भी कह सकते हैं। ये तो कहेंगे नहीं कोई सितारा चमकदार नहीं है, जो सितारे तो चमकते ही हैं, मगर ये कि नाराज होकर सितारों से कह दे आदमी,
तो ये कहेंगे कोई सितारा आश्कार नहीं, मतलब अभी नज़र नहीं आ रहा, रात का वक्त में कोई सितारा दिखाई नहीं दे रहा है। ला कौकबा, कौकबा जो है वो सितारा नकरा है और सातून भी नकरा है। तो यहाँ आप देखिएगा पहली शर्त ये कि ला नफी जिन्स है, जिन्स से सितारे की नफी हो रही है। दूसरी शर्त यह है कि उसकी इसम और खबर दोनों नकरा है, सातून भी हो कौकब नहीं। तीसरी शर्त यह है कि इसम मुत्तसिल है उससे, ला कौकबा, ला के फौरन बाद इसमें। चौथी शर्त यह है कि खबर मुकद्दम नहीं, ला सातून कौकबा नहीं है ना। पांचवी शर्त यह है कि बेला कौकबा नहीं है, ठीक है, मिन ला कौकबा नहीं, अन ला कौकबा, या कुछ हरफ जर उस पर मुकद्दम नहीं हुआ है, दाखिल नहीं हुआ है। तो पांचों शर्तें यहां पर पूरी हो रही हैं। 1 मिनट रह गया, मैं जरा सा जल्दी से पहला फायदा पढ़ दूं, या 2 फायदे हो जाए तो दूसरे फायदे की शुरुआत कर दूं। इस्मु ला मबनीउन माहा अलल फत, ये ला रजुला ही रहेगा हमेशा, मबनी बर फत, मबनी बर फत, ला रजुला फिद्दार, मबनी बर या ला कौकबा, मबनी बर फत रहेगा उसके इस्म के साथ, यानी ला मबनी बर फत है अपने इस्म के साथ, यानी ला कौकबा। ला तो साकिन है, आप देख रहे हैं लाम और फिर अलिफ है उसके बाद, ये अपने इस्म के साथ ला कौकबा बनेगा, ला रजुला बनेगा, ला आलिमा बनेगा। समझ में आ गया? मबनी बर फत का मतलब समझेगा, यानी उसका इस्म जो होगा उस पर अलामत फत रहेगी। वकिलाहुमा फी महल रफ अल इब्तिदा, और ये ला अपने इस्म के साथ मिलकर के महलन अलबत्ता मरफू चूंकि मुब्तदा कहलाएगा, और कौकबुन वो सातून जो उसकी खबर हो जाएगी, ठीक है, मुब्तदा महलन हो जाए। ये तरकीब अजीब सी है, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि ला का इस्म जो है वो मबनी बर फत होता है, और जो उसकी खबर है वो और क्या नाम मरफू होती है। अब ये तो पता ही है कि जब ला ना होगा तो मुब्तदा खबर कहलाएगा, मुब्तदा और खबर होता, अगर नकरा ना होता तो, नकरा अगर है तो उसकी कोई मुसव्विग लाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक बात कह दी है, इसको याद करना जरूरी नहीं है, बस सुन लीजिए कि ला अपने इस्म के साथ महल रफ में है चूंकि इब्तिदा है, मुब्तदा है, और बाद में जो आ रहा है वो खबर है। सिर्फ इस वजह से इन्होंने बात कह दी है क्योंकि इसका इस्म जो नकरा होता है, वरना अगर आप इन्ना जैदन आलिमुन में कहेंगे तो कहेंगे जैदुन आलिमुन जो है वो जैदुन मुब्तदा आलिमुन खबर था, असल में इन्ना आ गया मुब्तदा खबर के ऊपर, वो चीज़ यहां नहीं कह सकते क्योंकि इसका इस्म हमेशा नकरा रहता है। लिहाजा तौजीह करने के लिए, तावील करने के लिए एक बात ये कही जा रही है, इस मुश्किल को कैसे दूर किया जाए, तो कहेंगे ला अपने इस्म के साथ मुब्तदा बनेगा और उसकी खबर जो बाद में आ रही है हो, वरना हकीकत में ये इन्ना ही के तरीके से, जैसे इन्ना इस्म खबर मुब्तदा खबर दाखिल होता है, पहला वाला हिस्सा उसका इस्म कहलाता है और मनसूब, दूसरा वाला हिस्सा उसकी खबर कहलाता है और मरफू। नहीं, इसमें ला तो है, ये इसमें ला है, इसमें ला तो कहेंगे इन्होंने शुरू में कहा आई अन्ना तनसिबुल इस्मा व तरफुल खबर, अपने इस्म को नस्ब देता है, खबर को रख देता है। यजूज़ु अन यतक़द्दम खबरुहा, अब उसकी खबर का मुकद्दम करना जायज़ है कि नहीं जायज़, और क्या है, इसको अगर छेड़ेंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा और टाइम ख़त्म हो गया, लिहाजा भी अपनी गुफ्तगू को रोक रहे हैं। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसा कि मैंने बार बार ताकीद किया, मुबाहिसा ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग।